हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो विद योर बोर्ड्स जस्ट राउंड द कॉर्नर, आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस जोरों शोरों से स्टार्ट कर दी होगी। और प्रैक्टिस के बीच में हम कहाँ फंस जाते हैं? जब हमें क्वेश्चन का पैटर्न लिखना नहीं आता। तो आपने इतना मेहनत करी है पूरे साल हर सब्जेक्ट को लर्न करके प्रैक्टिस करके, तो अभी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट समय है आपके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने का और सबसे ज्यादा सैंपल पेपर्स सॉल्व करने का। इससे आपकी ना केवल परफॉर्मेंस आपको पता चलेगी, लेकिन आप लोग ये भी जज कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी ज्यादा अच्छे से हो चुकी है। और प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो हमें सबसे ज्यादा माइंड में क्या डिस्टर्बिंग लगता है? दैट इज द मार्किंग स्कीम, कि मार्क्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि लूज तो बहुत सारी चीजों में हो जाते हैं। तो मार्क्स कैसे मिलेंगे और वो भी बिना एरर के फुल स्कोर हम कैसे कर पाएंगे, उसकी आज हम मार्किंग स्कीम देखने वाले हैं एज पर इशूड बाय द सीबीएसई। सो इन दिस वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस और मैथमेटिक्स की मार्किंग स्कीम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेक्शंस और कुछ की पॉइंट्स, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप पा सकते हैं परफेक्ट स्कोर इन योर बोर्ड्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस की। सो इन साइंस स्टूडेंट्स यू विल हैव 5 सेक्शंस। सेक्शन ए विल बी ऑफ 1 मार्क, जो कंप्राइज करेगा 16 एमसीक्यूज और 4 असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन फॉर 1 मार्क ईच। सेक्शन बी कंप्राइज करेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी कंप्राइज करेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बट 3 मार्क्स ईच। सेक्शन 4 जो होगा वो कंप्राइज करेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को ऑफ 5 मार्क ईच। एंड सेक्शन ई जो लास्ट सेक्शन होगा, सेक्शन 5, वो कंप्राइज करेगा 3 केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस जो होगा 4 मार्क ईच। अब ये जो 4 मार्क्स है, इसको पाने के लिए भी आपको इसके सब पार्ट्स अटेम्प्ट करने रहेंगे, वो भी अलग अलग। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। तो अगर हम साइंस के पेपर की बात करें तो साइंस में आपको कुछ की हाइलाइट्स याद रखने हैं। क्या? जैसे कि अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको केवल ऑप्शन लिख के नहीं छोड़ना है, आपको उसका प्रॉपर सेंटेंस कंप्लीट आंसर के साथ हाईलाइट करके आना है। अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बच्चों, तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के होंगे, उसमें आपको वर्ड लिमिट मेंटेन करके रखना है, दैट शुड बी 20 to 50 वर्ड्स। अगर हम बात करें सेक्शन सी की, जो शॉर्ट आंसर तो है बट 3 मार्क्स का है, प्लीज अडहेर टू द वर्ड लिमिट जो यहां पर रहेगी 50 to 80 वर्ड्स की। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बच्चों। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है आंसर। सो इसमें आपकी वर्ड लिमिट हो जाती है 80 to 120 वर्ड्स। तो क्या हमने की पॉइंट्स याद रखे? फर्स्ट, एमसीक्यू में सिर्फ ऑप्शन लिख के नहीं छोड़ना है, उसके आगे हमें पूरी लैंग्वेज लिखनी है, कंप्लीट आंसर लिखना है। नंबर 2, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, उसमें हमें 20 to 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट मेंटेन करनी है। जो थर्ड सेक्शन होगा हमारा शॉर्ट आंसर का फॉर 3 मार्क्स, उसमें हमें 50 to 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट मेंटेन करनी है। और अगर हम बात करें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, तो उसमें हमें 80 to 120 वर्ड्स की वर्ड लिमिट मेंटेन करनी है। एंड अगर हम बात कर रहे हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की, तो बच्चों जितने पार्ट्स में आएगा उतना पार्ट आपको हाईलाइट करना होगा। ऑल्सो मेन की पॉइंट ये भी है कि आपको यूनिट्स स्पेसिफाई करनी है जहां पर भी रिक्वायर्ड होंगी। एंड साइंस के पेपर में डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर आंसर्स एंड पॉइंट्स। आप जितना अच्छे से पॉइंटर्स में हाईलाइट करेंगे बच्चों आंसर को, उतना ज्यादा आप मार्क्स की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम डायग्राम्स की बात करें, जो ज्यादातर बच्चे बहुत ही लीनियंटली लेकर रफ स्केचेस ड्रॉ करके आ जाते हैं, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यूज पेंसिल, वेल लेबल्ड डायग्राम्स बनाइए, जिससे आपका स्कोर कहीं पर भी कम होने के चांसेस ना रहे। So these were all the points that you have to take into consideration अगर आप साइंस में परफेक्ट स्कोर चाहते हैं। आगे हम कर लेते हैं मैथमेटिक्स की बात। तो मैथमेटिक्स में भी हमारे पास 5 सेक्शन होंगे। जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो अगेन 1 मार्क का होगा, जिसमें हमारे पास होंगे एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन। 18 आपके पास एमसीक्यूज आएंगे एंड 2 असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। देन सेक्शन बी जो होगा, दैट विल बी ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर्स ऑफ 2 मार्क्स ईच। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की फॉर 3 मार्क्स, जो होगा सेक्शन सी में। और सेक्शन डी अगेन होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, जो होगा आपका 5 मार्क्स ईच का। अगर हम लास्ट सेक्शन ई की बात करें, तो इसमें भी हमें केस स्टडी क्वेश्चंस मिलेंगे, विल बी ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो हर एक क्वेश्चन का इस केस स्टडी वाले में पार्ट हो सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से हर एक पार्ट को स्पेसिफाई करके लिखना होगा बच्चों। ठीक है, हम जब मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या की पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन जब हम एमसीक्यू लिख रहे हैं तो हमें उसको ऑप्शन लिखकर नहीं छोड़ना है, कंप्लीट आंसर लिखना है। यहाँ पर आप अपना पूरा इक्वेशन सॉल्व ना करें, सिर्फ आंसर लिख देंगे तो चलेगा।
बट अगर हम सेक्शन बी की बात करें, वहां पर डायरेक्ट आंसर्स अलाउड नहीं होंगे बच्चों, आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा पूरे 2 नंबर पाने के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी की, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स, आपको उसमें प्रॉपर इक्वेशन, फॉर्मूलाज, कैलकुलेशन और आंसर प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की, इसमें हमारे लिए स्टेप मार्किंग बहुत जरूरी होती है और हर एक स्टेप का इंडिविजुअल मार्क मिलता है बच्चों। तो स्टेप मार्किंग में मार्क्स कैसे मिलेंगे? आप हर एक चीज जब तक डिफाइन नहीं करेंगे, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, आपको फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे, इक्वेशंस लिखने होंगे, कैलकुलेशंस लिखने होंगे और उसके बाद भी आपको हेंस प्रूव नीचे लिखकर आना पड़ेगा टू गेट द परफेक्ट स्कोर इन मैथमेटिक्स। इसी के साथ अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन या डायग्राम रिक्वायर्ड है तो उसको आपने स्किप नहीं करना है, उसको भी आपने ड्रॉ करके आना है टू ऑब्टेन द परफेक्ट 5 मार्क्स। अगर इसके बाद हम बात करें केस स्टडी में, तो अगेन वो सब पार्ट्स में आएगा। तो प्रॉपर 4 मार्क्स लेने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से हर एक पार्ट को उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। तो हमने क्या की हाइलाइट्स देखे मैथ्स एग्जाम के? सबसे पहले एमसीक्यू में ऑप्शन को डायरेक्टली लिखकर नहीं आना है, उसके बाद हमें आंसर भी लिखना है, कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो उसमें डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने हैं, उसमें हमें हर एक कैलकुलेशन को इंडिविजुअली सॉल्व करके दिखाना है। अगर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 3 मार्क्स की, तो उसमें भी हमें हर एक कैलकुलेशन को और फॉर्मूला को दिखा कर आना है। अगर हम बात करें 5 मार्क क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस की, तो हर एक स्टेप के इंडिविजुअल मार्क्स हैं, तो आप कोई भी कैलकुलेशन, फॉर्मूला, इक्वेशन, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम्स प्लीज छोड़ के ना आए। ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू हैव टू कंसिडर एंड कीप इन माइंड जब भी आप साइंस और मैथमेटिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे टू गेन योर परफेक्ट स्कोर। सो बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। We'll be back with a new video. Till then, you keep learning and keep smiling. Thank you.